बच्चों टुडे वी डिस्कस अबाउट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस साइड में हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इस साइड में एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? those reaction in which heat is evolved, those reaction in which heat is evolved। जिन रिएक्शन में बच्चों हीट क्या होती है, इवोल्व होती है। हीट क्या होती है, इवोल्व मीन्स हीट इज रिलीज्ड। जिन रिएक्शन में हीट इवोल्व होती है, हीट रिलीज होती है, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व, हीट इज रिलीज्ड। जहां पर हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट रिलीज होती है, वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन केस ऑफ एंथैल्पी, इन केस ऑफ एंथैल्पी डेल एच क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। डेल एच क्या आता है, नेगेटिव। मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों हीट इवोल्व होती है तो एंथैल्पी क्या आता है, नेगेटिव। और डेल एच क्या होता है अभी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इट मींस डेल एच नेगेटिव कब आएगा बच्चों, व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि हमारा जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल एच नेगेटिव कब आता है बच्चों, व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट। जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा, प्रोडक्ट से एक्सेस रहेगा। तो हमारा जब नेगेटिव वाला एक्सेस रहेगा तो हमारा डेल एच क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे हमारी रिएक्शन है C+O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 393.5 किलो जूल। इट मीन्स बच्चों हमारे पास इधर ही प्लस में हीट है तो इस साइड में हीट क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। हीट क्या हो रही है, आउट हो रही है। जैसे H2 प्लस हाफ ऑफ O2, तो यहाँ पर H2O प्लस 285.8 किलो जूल के लिए, ये पर मोल के लिए बच्चों। यहाँ पर एक मोल का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम पर मोल भी लिख सकते हैं, पर मोल। तो बच्चों हमारे पास एक्सोथर्मिक क्या आती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व। जिन रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी इन केस ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी के केस में डेल एच क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। यानी एंथैल्पी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन प्रोडक्ट, तो हमारा डेल एच नेगेटिव आएगा। एग्जांपल दिया C+O2 CO2, एंथैल्पी आ गई 393.5, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 H2 285.8। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बच्चों, दोज रिएक्शन in which heat is absorbed, heat is absorbed। जिन रिएक्शन में हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है बच्चों। जिन केस में हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है, कंज्यूम होती है। इन केस ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी के केस में क्या होगा बच्चों, डेल एच क्या आएगा आपके पास, पॉजिटिव आएगा। एंथैल्पी के केस में जो डेल एच है वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हमारी डेल एच क्या होता है अभी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल एच पॉजिटिव कब आएगा बच्चों, जब प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट। जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रहेगी किससे, रिएक्टेंट से, और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट रहेगी तो हमारा डेल एच क्या आएगा, पॉजिटिव। तो उस केस में हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी, जहां पर हीट का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। एंथैल्पी में डेल एच क्या आ गया आपका, पॉजिटिव। डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
इट मीन्स प्रोडक्ट की एंथैल्पी किससे ज्यादा है, रिएक्टेंट से। एग्जाम्पल बच्चों इसमें आपके पास है N2 प्लस O2 टू NO, N2 प्लस O2, यहाँ पर जो हमारी एंथैल्पी आएगी वो आएगी 180.7 टू NO। इस केस में यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब हो रही है ना, तो आपके पास कौन सी रिएक्शन है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक सेकंड एग्जांपल है 2HgO प्लस यहाँ पर जो हीट का अब्जॉर्प्शन होगा 181.6 किलो जूल पर मोल, कन्वर्ट इनटू 2Hg प्लस O2। तो बच्चों इस केस में देखिए यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब हो रही है, इस केस में यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब होती है, और हीट अब्जॉर्ब होती है तो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में पॉइंट याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व, जहां पर हीट रिलीज होती है, इवोल्व होती है। जिनमें हीट रिलीज होगी या इवोल्व होगी वो क्या होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जहां पर हीट क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी, वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंथैल्पी के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच क्या आएगा, नेगेटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल एच क्या आएगा, पॉजिटिव। यहां पर एंथैल्पी नेगेटिव कब आएगा, डेल एच, क्योंकि एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल एच नेगेटिव कब आएगा, जब एंथैल्पी रिएक्टेंट ग्रेटर देन होगा किससे, प्रोडक्ट से। या डेल एच पॉजिटिव कब आएगा, जब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा रिएक्टेंट से। ये उनके एग्जांपल है बच्चों। या प्रोडक्ट साइड में हीट है तो रिएक्टेंट में जाके माइनस होगी, इसका मतलब रिलीज होगा, या रिएक्टेंट में प्लस है, इसका मतलब हीट क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आगे बच्चों इसमें बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर सब डेफिनेशन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, सभी डेफिनेशन एक जैसी है, नॉर्मल सा डिफरेंस रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहले है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बच्चों देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व, यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और इवोल्यूशन भी हो सकता है। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस completely oxidized or burned in presence of oxygen is called enthalpy of। देखिए बच्चों एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट चेंज। कि अमाउंट ऑफ हीट में क्या होता है, चेंज होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या इवोल्व होती है। या तो एनर्जी क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, या क्या होगा, इवोल्व होगा। कब, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न या ऑक्सीडाइज, जब 1 मोल सब्सटेंस क्या होगा, कंप्लीटली बर्न होगा या ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब सेम ऐसा बच्चों के स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक डेफिनेशन है बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। वो बच्चों सेम एचडीज देखिए, जो हमारा यहाँ पर 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन होगा ना, 1 मोल सब्सटेंस का कंबशन वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाएगा बस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यानी सेम डेफिनेशन रहेगी, देखिए नॉर्मल चेंज आएगा, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द अमाउंट ऑफ हीट चेंज when
1 mole of substance is oxidized or burned in presence of oxygen at standard condition. स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बच्चों हमारे पास? स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है बच्चों? 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। क्लियर? अगर इन स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, इन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर किसी सब्सटेंस का कंबशन होता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर वो कंबशन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर होगा बच्चों, तो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा बच्चों। क्लियर? एक डेफिनेशन और है बच्चों, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस के कंबशन से जो अमाउंट ऑफ हीट में चेंज आएगा, जो अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन होगा, चेंज आएगा, वो क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू होती है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपकी जूल में भी हो सकती है और कैलोरी में भी हो सकती है। जूल में या कैलोरी में भी हो सकती है। जो यहाँ पर हीट चेंज होती है बच्चों, वो हीट चेंज किसमें होती है? जूल या कैलोरी में। देखिए बच्चों सभी डेफिनेशन एक जैसे चलेंगी, इसको समझिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी मींस एनर्जी है, कंबशन का मतलब बर्न होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो क्या है? अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और बर्न इन ऑक्सीजन। जब 1 मोल सब्सटेंस या तो बर्न होगा या ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर? सेकंड बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है बच्चों? कि अमाउंट ऑफ हीट चेंज, कि अमाउंट ऑफ हीट में क्या आएगा? चेंज आएगा व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड या बर्न एट स्टैंडर्ड कंडीशन। किसके ऊपर आएगा? स्टैंडर्ड कंडीशन, 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। क्लियर? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट चेंज जूल में या कैलोरी में ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस के कंबशन से, यहाँ पर देखो बच्चों 1 मोल था और कैलोरीफिक वैल्यू में क्या रहेगा? 1 ग्राम सब्सटेंस। ये डिफरेंस है। कैलोरीफिक वैल्यू में क्या रहेगा? 1 ग्राम सब्सटेंस। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके जस्ट बाद हमारे पास है बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी कंबशन था बच्चों, अब यहां पर है फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? यहां पर बच्चों किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है? एलिमेंट से। कंपाउंड का फॉर्मेशन किससे होता है? एलिमेंट से। यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज यानी एनर्जी आपकी अब्जॉर्ब्ड भी हो सकती है और इवोल्व भी हो सकती है। एनर्जी यहाँ पर अब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवोल्व भी हो सकती है। यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट में क्या आएगा? चेंज आएगा। एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवोल्व भी। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is formed from its element। जब 1 मोल सब्सटेंस का उसके एलिमेंट से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is formed from its element।
जब 1 मोल सब्सटेंस का उसके एलिमेंट से फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां कंबशन था बच्चों और यहाँ पर क्या है फॉर्मेशन, तो 1 मोल सब्सटेंस का क्या होगा फॉर्मेशन होगा उसके एलिमेंट से। क्लियर? तो द अमाउंट ऑफ इट चेंज, एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जब 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है किससे उसके एलिमेंट से। एक है बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है बच्चों, ये जो हमारा एंथैल्पी का फॉर्मेशन हुआ है ना वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो जाए, किस पे हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज एनर्जी अब्जॉर्ब्ड और इवोल्व, कि अमाउंट ऑफ हीट चेंज एनर्जी का अब्जॉर्प्शन भी होगा और इवोल्यूशन भी when 1 mole of substance is formed from its element at standard condition। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बच्चों 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। इन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर देखिए बच्चों सेम डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिर्फ स्टैंडर्ड एंथैल्पी में क्या कहेंगे बच्चों कि जो 1 मोल सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन हुआ है, 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसके एलिमेंट से, वो किस पर होगा बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा। किस पर होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, और यहां पर क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखिए जहां तक ये लाइन बच्चों रहेगी सेम आपके पास। द अमाउंट ऑफ इट चेंज एनर्जी अब्जॉर्ब और इवोल्व। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है जब एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है जब एसिड और बेस क्या होते हैं कंबाइन होते हैं, तब न्यूट्रलाइजेशन होता है, तब न्यूट्रल बनता है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ इट चेंज एनर्जी अब्जॉर्ब और इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय बेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल कब बनता है जब एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन है। जब 1 मोल एसिड न्यूट्रलाइज होता है किससे बेस से, उसको हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड में क्या करेंगे बच्चों व्हेन अमाउंट ऑफ हीट चेंज एनर्जी अब्जॉर्ब और इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय बेस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इस स्टैंडर्ड में क्या करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन ऐड कर देंगे 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर। जो स्टैंडर्ड कंडीशन को हम ऐड कर देंगे वो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बच्चों हमारी सिंपल डेफिनेशन और आती है बच्चों इसमें। नेक्स्ट और डेफिनेशन वो हमारे पास है बच्चों, ये सिंपल सी डेफिनेशन हमें कंप्लीट करनी है बच्चों इसमें। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
बच्चों एटमाइजेशन क्या होता है बच्चों, देखिए बच्चों एटमाइजेशन क्या होता है, एक सब्सटेंस एटम्स में ब्रेक होता है, एक सब्सटेंस किसमें ब्रेक होता है, एटम्स में, यानी सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम, यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, ये लाइन में ऐड कर सकते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब और इवोल्व व्हेन 1 mole of substance change into gaseous atom। एटमाइजेशन का मतलब क्या है कि जो 1 मोल सब्सटेंस है बच्चों, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस चेंज इनटू गैसियस एटम या डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम। एक है बच्चों एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये छोटे छोटे डेफिनेशन बच्चों को याद करना है। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस, देखिए आयनाइजेशन है बच्चों, तो यहां पर हम कोवैलेंट कंपाउंड ले लीजिए बच्चों, 1 मोल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आइंस। जब 1 मोल कोवैलेंट कंपाउंड किस में डिसोसिएट होगा बच्चों, आइंस में होगा, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। जब 1 मोल कंपाउंड किस में डिसोसिएट होगा, आइंस में होगा, इन द सॉल्यूशन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एक है बच्चों हमारे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। बच्चों हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ H2। ये जो हाइड्रोजनेशन है क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज। बच्चों हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जब एन सैचुरेटेड कंपाउंड में, एन सैचुरेटेड कंपाउंड में किसका एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन का, 1 एन सैचुरेटेड कंपाउंड में किसका एडिशन करेंगे, हाइड्रोजन का, यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एन सैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजनेटेड, 1 मोल ऑफ एन सैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजनेटेड। जब 1 मोल एन सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, हाइड्रोजनेट होगा, इस टाइप से, जैसे ऐसे, ये एन सैचुरेशन है बच्चों, डबल बॉन्ड, यहाँ पर H2 का एडिशन करेंगे निकल की प्रेजेंस में, तो ये एन सैचुरेटेड कंपाउंड है बच्चों, 1 मोल हमारा। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो 1 मोल हट के क्या जुड़ेगा, H और H। तो इस टाइप से जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, 1 मोल एन सैचुरेटेड कंपाउंड में जब हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास डेफिनेशन आएगी एंथैल्पी ऑफ इसके नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बच्चों हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, हमारे पास हाइड्रेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, एनर्जी अब्सॉर्ब या इवोल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस साल्ट कंबाइंड विद रिक्वायर्ड मोल ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन
1 mole of anhydrous salt combined with required mole of water, required mole of water। जैसे बच्चों सोडियम कार्बोनेट है, इसमें कितने वाटर जुड़ते हैं 10, तो क्या बढ़ेगा Na2CO3 10H2O। यहाँ पर जो एनर्जी आएगी बच्चों वो हमारे पास क्या होगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कि हमारा जो 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट रहेगी, 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट जिसमें वाटर नहीं होता है, उस 1 मोल एनहाइड्रस साल्ट में जितना वाटर ऐड करते हैं रिक्वायर्ड वाटर, और जब जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एक है एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जैसे बच्चों वेरियस कंपाउंड के आइसोटोप एलोट्रोप्स है, जैसे हमारा फास्फोरस उसके 3 एलोट्रोप है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। क्लियर? जैसे कार्बनिक एलोट्रोप्स है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन। बच्चों इन एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज करते हैं जब जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिलीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, the amount of heat change when 1 mole of substance, when 1 mole of one allotropic form to other allotropic form। यानी द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट में कब चेंज आता है? व्हेन 1 मोल ऑफ 1 एलोट्रोपिक फॉर्म टू अदर एलोट्रोपिक फॉर्म। जब हम एक एलोट्रोपिक फॉर्म से अदर एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या करते हैं? चेंज करते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर बच्चों? देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मींस क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। यानी अमाउंट ऑफ हीट चेंज कब? जब हम वाटर ऐड करते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस सोल्ट कंबाइंड विद रिक्वायर्ड मोल ऑफ वाटर। जब 1 मोल अनहाइड्रस सोल्ट रिक्वायर्ड मोल ऑफ वाटर से क्या होता है? कंबाइन होता है। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट कब चेंज होती है? जैसे हमारा ये कार्बन है डायमंड में, कार्बन डायमंड को अगर हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, ग्रेफाइट में, या ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम जो हीट का चेंज आएगा बच्चों, जो हीट में चेंज आएगा वो हमारे पास क्या होता है? एंट्रोपी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। कि 1 एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज इनटू अदर एलोट्रोपिक फॉर्म। जब एक एलोट्रोपिक फॉर्म को हम सेकंड एलोट्रोपिक फॉर्म में क्या करते हैं? चेंज करते हैं बच्चों। एक और बता देता हूं बच्चों इसमें, सर थोड़ा ही टाइम बचा है।